22 तारीख को जो पहलगांव में आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, उसने पूरे देश में आक्रोश भर दिया और इस आक्रोश का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत व्यावसायिक शोषण के दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं और आज एक ऐसा विषय है जो कानूनी रूप से तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु एक नैतिकता के जरिए, एक नैतिकता के लिए और एक देश के लिए उसका महत्व बहुत हो जाता है। ये हम लोगों ने सुना है कि लोग व्यक्तिगत हित के लिए किसी भी चीज़ को भुनाते हैं, चाहे वो देश हित का मसला हो या कुछ समाज के लिए हो। ये मेरे हिसाब से अनएथिकल है। इन चीज़ों को आप अपना कॉमर्शियल यूज़ के लिए ना करें इस्तेमाल, ये अच्छी बात नहीं है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी कि जनहित याचिका दर्ज हुई है और इसका टाइटल मैं बता दूं, देव आशीष दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये दाखिल हुई है और ये हुई है PIL के जो ऑपरेशन सिंदूर है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे उस ऑपरेशन का नाम है जो पहलगांव में उग्रवादियों ने हमारे 26 लोगों की हत्या की और उनके जो ठिकाने थे उन ठिकानों पे प्रहार किया हमारी बहादुर सेना ने। तो उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बात हुई कि सिंदूर को उजाड़ने की बात हुई, तो इसलिए इसकी एक पवित्र बात है कि सिंदूर एक पवित्र चीज़ होती है, उसका उसी नाम से रखा गया। परंतु कुछ लोग इस पवित्र जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके उस नाम का अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए प्रयोग करना चाहते हैं और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। आप लोग जानते ही हैं कि ट्रेडमार्क होता है, एक चिन्ह होता है और एक बार आप रजिस्टर्ड करा लें तो फिर वही कंपनी उसका इस्तेमाल करेगी, कोई दूसरी उस नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसमें जो पटिशनर हैं श्री देव आशीष दुबे, उन्होंने ये रिट पिटीशन 4 एप्लीकेंट जिन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में अंडर क्लास 4(1) जो है ऑपरेशन सिंदूर नाम को अपना ट्रेडमार्क बनाने के लिए एप्लीकेशन दी, उसको रोकने के लिए ये जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की है। और ये 4 जो एप्लीकेंट हैं ये क्लास 41 में इसको दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रेडमार्क है उसकी अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग उसकी श्रेणी है और ये जो श्रेणी 41 श्रेणी है ट्रेडमार्क में, ये कवर करती है एजुकेशन को और एंटरटेनमेंट सर्विसेज। यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम है उसका इस्तेमाल वो इन कॉमर्शियल
एक्टिविटी के लिए करना चाहते हैं। और ये 4 श्रीमान जिन्होंने इस ट्रेडमार्क को अपने नाम पे दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी ट्रेडमार्क में, और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर हुई, ये हैं मुकेश चेतराम अग्रवाल, मुंबई के हैं, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबेराय रिटायर्ड J&K के हैं, आलोक कोठारी दिल्ली के हैं, और जयराज टी केरला के हैं, और उत्तम जो हैं गुजरात के हैं। ये 4 एप्लीकेंट ने ये दर्ज कराने के लिए की। अब जो संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, इससे जुड़ी सार्वजनिक भावना और ऑपरेशन में भारतीय सेना के प्रयासों के दुरुपयोग पर चिंताओं का हवाला देते हुए ये याचिका दर्ज की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में न केवल देश के आदमी की भावनाएं शामिल है, हर एक व्यक्ति की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, बल्कि उन लोगों की भी भावना शामिल है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। 22/4 को यानी कि 22 तारीख को जो पहलगांव में आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, उसने पूरे देश में आक्रोश भर दिया, और इस आक्रोश का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत व्यावसायिक शोषण के दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये याचिका में कहा कि भाई ये जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, इसका जो है व्यावसायिक शोषण ना किया जाए। जो केवल अपने स्वयं के व्यावसायिक लाभ के लिए फायदा उठाना चाहते हैं, जिसको सार्वजनिक भावनाओं के प्रति कोई लगाव नहीं है, उनके लिए ये याचिका उनको रोकने के लिए दर्ज की गई है। वैसे तो सेक्शन 9 जो है ट्रेडमार्क एक्ट, वो भी इस तरह के ट्रेडमार्क को इशू करने को अलाउ नहीं करता, अनुमति नहीं देता कि ये इस तरह का ट्रेडमार्क दिया जाए। सेक्शन 9 कहता है, यह कहने की जरूरत नहीं है कि अन्यथा भी नाम और शैली के तहत उक्त नाम के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 9 के तहत भी गलत है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, उसने भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में आवेदन दिया था ऑपरेशन सिंदूर को अपने नाम पे दर्ज करने के लिए, इस नाम को। पर जब ये सवाल उठा और पब्लिक में चर्चा का विषय बना, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको वापस ले लिया और कहा कि जो मैनेजमेंट थी उससे कंसल्ट करके एप्लीकेशन नहीं दी, ये कोई नीचे का कर्मचारी ने दर्ज की। खैर उन्होंने वापस ले लिया है, पर ये 4 की जो एप्लीकेशन है वो तो अब भी थी। इसमें जो रिलीफ मांगी पिटिशनर ने, उसमें कहा कि एक रिट जो है मैंडामस की वो जारी हो और डायरेक्ट करे जो ट्रेडमार्क अथॉरिटी को है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कोई भी किसी को भी ये ट्रेडमार्क ना दे, और जो एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं उन एप्लीकेशंस को खारिज कर दे, उनको वापस करे, और आइंदा इस नाम का दुरुपयोग किसी के लिए भी ना करे। तो अभी इसकी सुनवाई होनी बाकी है, परंतु जनता की भावना ये है कि भाई आप ऑपरेशन सिंदूर को जो जिस फॉर्म में है, जैसे लड़ा गया है, उसको वैसे रहने दें। उसके उस नाम का दुरुपयोग आप किसी अपने कॉमर्शियल उसके लिए कल किसी और चीज़ के ऊपर लगाएंगे, कल कहीं लगाएंगे, ऐसा दुरुपयोग ना करें। आपको भावनाओं की कदर करनी चाहिए।
एक अच्छी PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी जन भावनाओं को समझते हुए बात मानेगा PIL में और ट्रेडमार्क अथॉरिटी को आदेश देगा कि इस नाम से कोई भी ट्रेडमार्क दर्ज ना हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।